जो ईरान का हुक्म नहीं मानेगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। आबना हुर्मुज़ में ईरान की बिछाई हुई बारूदी सुरंगों ने एक और ऑयल टैंकर को तबाह बर्बाद कर दिया। ये ऑयल टैंकर कैसे तबाह हुआ, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, आबना हुर्मुज़ में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं और ईरान बारहा कह रहा है कि जनाब हमारी मर्ज़ी और हमारी इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई ना गुज़रे। इस दफ़ा उसने किसी ऑयल टैंकर पर हमला नहीं किया, लेकिन एक ऑयल टैंकर उनकी इजाज़त के बगैर गुज़रने की कोशिश उसने की और बारूदी सुरंग से टकरा के तबाह हो गया। देखिए, ये बड़ा ही अहम है क्योंकि 23 किलोमीटर का ये फ़ासला जो है इसको उन्होंने डिवाइड कर रखा है। सिर्फ़ 5 किलोमीटर अमान की तरफ और 5 किलोमीटर इनकी अपनी तरफ जो है रास्ता जो कि हाक जज़ीरे की बैक हाँ जी, साइड से बिल्कुल। होकर गुज़रता है, वही रास्ता सिर्फ़ खुला है और उसी पर वो कहते हैं कि यहाँ से हमें जो है गुज़रने का टैक्स दिया जाए। इसके अलावा आबने हरमज़ से कोई गुज़र नहीं पाएगा। देखिए, अमेरिका भी अभी आबने हरमज़ में दाखिल नहीं हो सका। बिल्कुल। आज तक वो बाहर है, बाहर से हमले करता है, उस पर हमले होते हैं और वो आबने हरमज़ से गुज़रने की जुर्रत नहीं करता है, लेकिन हाँ, लोगों को ज़रूर कहता है कि आबने हरमज़ से गुज़रो। ये उन्होंने भी एक वेसल जो कि अभी तक अननोन है, पासदारानी इनकलाब की तरफ से तो ये कहा गया है कि उन्होंने जहाज़ जो है उनका बरूदी सुरंग से टकराया है और उसके बाद वो तबाह हो गया। जिस तरह से आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया कि जो ईरान का हुक्म नहीं मानेगा, मारा जाएगा। बिल्कुल ऐसे तो ही। बात यह है कि उनका तो एक ही मैं ये आपने हुक्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं गुजारिश कहता हूँ कि चलें, गुज़ारिश कर दें। ईरान की एक गुजारिश है कि आज जिसने गुज़रना है वो मुझसे पूछ के गुज़र जाए। बिल्कुल अब ठीक देखें, है। ये तजारत का बड़ा ही आसान रास्ता है कि ईरान की सुप्रीमेसी, ईरान का आबने हरमज़ या खलीज फ़ारस, जिसका असल नाम तो खलीज फ़ारस है, हुँ, इस पर उसकी सुप्रीमेसी मान ली जाए बिल्कुल ठीक और है। पूरी दुनिया की तजारत को बहाल किया जाए। इसमें कोई ज़िद की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ज़िद के तौर पर ईरान से लेना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये पूरे का पूरा एक आतिशफ़शा है। ये आबने हरमज़ जो है, ये बरूदी सुरंगों का लावा जो है इसके नीचे तैर रहा है। जो इसके पास से गुजरेगा ये ऑटोमेटिकली उसको हर्ट करेंगी या उसको तबाह करेंगी। आमिर भाई, अब तक जितने जहाज़ तबाह हो चुके हैं ना, उनमें मोस्टली सारे जहाज़ों पर ही मिसाइल हमले या ड्रोन हमले हुए। ये पहला वाक़या ऐसा है कि जो बारूदी सुरंग से टकराया है। इसका मतलब है कि भाई बारूदी सुरंगें बहुत सारी मौजूद हैं और कोई पंगेबाज़ी ना करे। देखिए, ये जंगबंदी है और मेरा अपना ज़ाती जो एक्सपीरियंस बताता है कि पासदारानी इनकलाब जंगबंदी के दौरान इन बारूदी सुरंगों को एक्टिव कर देते हैं। हुँ, यानी उन्हीं के पास ये सारा कंट्रोल है। वो चाहते ये हैं कि जंगबंदी के दौरान भी कोई जहाज़ जो है उनकी मर्ज़ी के बगैर ना गुज़रे और ये उनका पहला राइट है, जिस पर अमेरिका जो है या दुनिया के बाकी ममालिक जो हैं, वो एक मुल्क के समुद्री हदूद को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि इस पर कब्ज़ा करके करें या बिल्कुल। इस पर अमेरिका टैक्स ले या कोई और मुल्क टैक्स ले। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के तो फिर समुद्री हदूद कोई ना थी। तो ईरान अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए उसने ये बरूदी सुरंगें बिछा रखी हैं और ये इतना बड़ा जाल है कि अमेरिका जैसा मुल्क भी हाथ खड़े कर गया हाँ जी, कि मैं ये बरूदी सुरंगें नहीं निकाल ना सकता। निकाल सकता और ना इसने उसने हिम्मत की यहाँ पर आने की। इसने पहले सबसे पहले इसने ऑफ़र किया था, अगर आपको याद है तो फ्रांस को, बिल्कुल। कि मेरे साथ आएँ ये बरूदी सुरंगें साफ़ करें। फ्रांस ने साफ इनकार किया। इसके बाद ये जापान के पास गया और जापान के पास ये टेक्नोलॉजी थी क्योंकि नॉर्दर्न चाइनीज़ सी के अंदर जापान ये काम कर चुका था। उन्होंने कहा कि हमने भी नहीं आना है, हमें इस जंग में ना घसीटा जाए। फिर इसके बाद इन्होंने मिन्नत की है बरतानिया की कि वो हमारे साथ आए और हमारे साथ मिलकर, बरतानिया भी अकेला नहीं आना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो भी चाहते हैं कि आपने हरमज़ जो अगर खुलती है तो बाकी ममालिक को भी इसमें शामिल। ये बरूदी सुरंगों का ऐसा जाल है कि आप उसको उसका ये पुरानी वाली बरूदी सुरंगें नहीं जो सतह आप पर तैर रही होती थी, जहाज़ों से साथ बिल्कुल टकराते ऐसे थे और ही। तबाह होते थे। ये आप इसको यूँ समझिए कि ये रिमोट कंट्रोल हैं या इनको दूसरे तरीक़ों से कंट्रोल किया जाता है और फिर वक्त आने पर इनको जो है इस्तेमाल किया जाता है। बेशतर सुरंगें जो हैं, बरूदी सुरंगें, वो ऑटोमेशन पे हैं, यानी ऑटोमेटिकली जब उनके करीब कोई वेसल्स आएगा, इतनी गहराई में होगा कि वो पानी के अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली उसको हर्ट करेंगी। अब उन्होंने हिट किया है और हिट करने के बाद तबाह किया है। आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर किसी जहाज़ पर हमला हुआ तो हम ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ये ऐसे भी ही एक तरह का हमला है, लेकिन ये खुद अमेरिकन इत्तेहादियों की गलती है है। हुँ, कि आपने हरमज़ को ईरान की मर्ज़ी के बगैर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ईरान की तरफ से इनकार है। हुँ, ना ये बरूदी सुरंगें ईरान के अलावा कोई निकाल सकता है, ना निकालेगा। मैं आपको बता दूँ, इसमें जापान क्यों नहीं आया था, फ्रांस क्यों नहीं आया था, क्योंकि उन्हें पता था
कि ये वो बारूदी सुरंगें नहीं हैं जिनको साफ़ करने के लिए मतलब जो कि रिवायती बारूदी सुरंगें नहीं है। ये एक जाल है। हाँ जी। और मैंने एक तस्वीर जो थी तेहरान के जो इनकलाब स्क्वायर थी उसमें लगाई थी, जहाँ पे उन्होंने एक जाल के ज़रिए जहाज़ों को पकड़ा हुआ था। जी, मुझे जी, वो बिल्कुल। तस्वीर याद आती है। उस तस्वीर का बिल्कुल सही अगर नक्शा है तो वो ये है कि ये बारूदी सुरंगों का जाल है। इसके अंदर जो घुसेगा ये ऐसी भूल भुलैया हैं जिनको साफ़ नहीं किया जा बिल्कुल। सकता। जो इनको साफ़ करने के लिए आएगा जहाज़, वो भी ईरान की इजाज़त से आएगा कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि बारूदी सुरंगें साफ़ कर लें। इसके अलावा कोई नहीं, चारा जंग अगर चल रही है तो उस जंग के दौरान तो कोई ऐसा रिस्क ले ही नहीं सकता। नहीं, कोई आएगा नहीं। जो भी आएगा वो इसी तरह से तबाह होगा, चाहे वो जंगी जहाज़ ही क्यों ना हाँ जी, हो। बिल्कुल। यही वजह है कि अमेरिका भी भरपूर कोशिश के बावजूद अभी तक आपने हरमज़ में अपना कोई बहरी बेड़ा नहीं ला सका है। दूर-दूर से बिल्कुल वो हमलावर भी रहा है, क्रूज़ मिसाइल भी चलाता रहा है, ड्रोन्स और जहाज़ भी उड़ाता रहा है। लेकिन इस आपने हरमज़ में आने के लिए उनको इन बारूदी सुरंगों को साफ़ करने के लिए ईरान की इजाज़त की ज़रूरत है। चाहे वो बरतानिया है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है। कतई नज़र इससे जब तक आप उनकी इजाज़त नहीं लेंगे या वो इजाज़त नहीं देंगे, और उनकी इजाज़त इसी सूरत में है कि आपने हरमज़ पर उनका बिल्कुल कंट्रोल ठीक है। मान लिया अच्छा, जाए। आमिर भाई, ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर ईरान ने किसी भी बहरी जहाज़ पर हमला किया तो हम उस पर मज़ीद हमले करेंगे। अब इस वक्त तकरीबन जंगबंदी ही है, मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा दोनों आ रहे हैं। इस दौरान एक वेसल जो है वो बारूदी सुरंग से टकरा कर तबाह हो गया। क्या ट्रंप दोबारा फिर हमला करेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि ट्रंप ने ये जो साँस अपने ख़ुद को दिया है, उसकी वजह ये है जो कि ख़बरें भी आ गई कि उनके पास उनका जो इंटरसेप्टर्स की कमी हो इंटरसेप्टर्स गई की कमी हो गई। और उनके ये 40 रोज़ा जंग के दौरान भी आपको यही ख़बरें मिली थी, तभी इन्होंने जो जनूबी कोरिया से, जापान से इंटरसेप्टर्स मांगे थे। अब भी उनके जनरल डेन केन ने यही बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास असले के ज़ाहिर कम है। CNN की रिपोर्ट है, हाँ मेरी जी। अपनी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने अपने ज़राए से दी है, और उन्होंने कहा असल मसला ये भी है, यानी अमन के साथ साथ ये भी मसला है कि इनके पास ज़खायर भी कम होते चले जा रहे हैं। ईरान की वॉर स्ट्रेटजी, अभी मैं बैठा डिस्कस कर रहा था तो मैं बता रहा था कि ईरान ने जो वॉर स्ट्रेटजी बनाई है, ये आने वाली नस्लों को किताबों में पढ़ाई जाएगी कि आप एक छोटी ताकत होते हुए बड़ी ताकत को कैसे मफलूज करते हैं। जैसे हम बड़ी ताकत को क्या, छोटी ताकत होते हुए सुपर पावर को अपने घुटनों पर ले आए आप ले आए, लोग। तो उसकी ये जो स्ट्रेटजी है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रेटजी थी। इसमें ऐसे हमले थे जो कि आपके इंटरसेप्टर्स के ज़हीरे को ख़त्म करते हैं, और ऐसे हमले थे जो आपकी हज़ारों रुपए की चीज़ के साथ अरबों डॉलर्स की चीज़ को ज़ाया करते हैं। बिल्कुल। ये इन हमलों की स्ट्रेटजी जो है, जो लेयर बाय लेयर इन्होंने 3-4 लेयर्स बना रखी थी, जिसको आयरन डूम बोलते हैं, उसमें शगाफ कैसे डाला, ये आने वाली नस्लों को इस वॉर से पता चलेगा। बिल्कुल। अगर जो लोग हमें सुनते हैं वो तो बहुत हद तक अवेयर होंगे इससे कि इन्होंने ये कैसे किया था। मैंने 3 दिन पहले भी इस पर एक व्लॉग किया था और बताया था कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, और आपके साथ ही किया था, हाँ जी, बिल्कुल। जिसमें मैंने बताया था कि जॉर्डन पे अब क्यों आए हैं, इससे पहले तो नहीं आए थे। तो इसका मतलब ये है कि इर्द गिर्द के ममालिक को वो पहले ख़त्म करते रहे, अब ये बारी जॉर्डन की आ गई। यही बात थी कि अमेरिका 2 दिन के या 3 दिन के हो गए हैं, हमला नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास अपने इंटरसेप्टर्स नहीं है। उनको पता है कि ईरान तमाम जंग का नक्शा बना चुका है, और अब के वो जो हमला करेगा, इनके पास इतनी ताकत नहीं है। अभी ईरानी तर्जमान का भी बयान आ गया कि इनकी ताकत ख़त्म हुई है तो यमन की बात करना शुरू कर देते हाँ हैं। जी, बिल्कुल ऐसे अभी इनकी ताकत कमज़ोर हुई है, ख़त्म नहीं हुई। बिल्कुल ट्रंप की बात हम तस्लीम करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन या असला उनके पास है, बिल्कुल है। लेकिन आपने पूरी दुनिया में अपने पंजे भी फैला रखे हैं। आपका असला तकसीम है, आप जहाँ से निकालेंगे वहाँ आपकी कमज़ोरी शुरू हो बिल्कुल जाएगी। ये बिल्कुल एक आप सीधी सी बात, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप नॉर्दर्न चाइनीज़ सी से निकालते हैं तो वहाँ शुमाली कोरिया बैठा हुआ है, वो मजबूत हो जाएगा, तो फिर आपका जनूबी कोरिया और जापान कहाँ जाएगा। इसी तरह वेनेजुएला से कुछ चीज़ें निकालते हैं तो वेनेजुएला में आपके जो अगेंस्ट उस लैटिन अमेरिका में मुल्क मौजूद हैं, वो मजबूत हो जाएंगे। तो आपने जो पंजे आपने फैला रखे हैं, उसमें से ये वाला पंजा जो है, ये ईरान ने कमज़ोर कर दिया है, और ईरान आपको ताक ताक का निशाना बांधेगा और मारेगा। ये आपने हरमज़ जो है, ये बारूदी सुरंग एक फटी है, एक जहाज़ तबाह हुआ है, यहाँ से अगर 100 भी गुजरेंगे तो तबाही होंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।